हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के एक ऐसे सांसद जिनके घर पे जो है पिछले 5 दिनों से ईडी का रेड चल रहा है और जिसमें लगभग जो है 500 करोड़ का जो है कैश बरामद किया गया है। दोस्तों, आज बात करेंगे जिन नेताओं के हाथों में हम अपना भविष्य सौंप देते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, जो जब हमारे सामने आते हैं, हमारे बीच आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। लेकिन कैसे जब वो संसद, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तब वो लोग जो सेवक बन के आते हैं वही हमारे जाके मालिक बन जाते हैं और किस तरीके से हम जनता को लूटते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। और क्यों हमें लोकतंत्र में एक अच्छे नेता को चुन के भेजना जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, जिन्हें हम चुनते हैं, जो सेवक बन के आते हैं, वही हमारा क्या बन जाते हैं, भक्षक बन जाते हैं, हमारे पैसे को खाते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को जो इधर से उधर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हमारे पैसे को इधर से उधर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इनका नाम बताना चाहूंगा। इनका नाम है धीरज प्रसाद साहू। जी हाँ दोस्तों, हर जगह न्यूज पे आपको सुर्खियां दिखेगी। पिछले 2 बार से ये राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने नोटबंदी के टाइम पे एक ट्वीट किया था। पहले तो इस ट्वीट को समझते हैं और समझते हैं कि कहते हैं ना कि जो है खाने का दांत हाथी का अलग होता है और दिखाने का दांत अलग होता है। सेम कुछ उसी एग्जांपल को ये दे रहे हैं यहाँ पे। पहले इनके बारे में समझते हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया था। ये जो ट्वीट किया गया था वो 12 अगस्त 2022 का ट्वीट है और पढ़ते हैं इसके बारे में। बोल रहे हैं कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देख के मन व्यथित हो जाता है। वाह, क्या मतलब वर्ड समझिए कि इनका मन व्यथित हो जाता है नोटबंदी के बाद काला धन देख के। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। आज इन्हें इस सवाल का खुद से जवाब देना चाहिए। इस बंदे ने लिखा है कि मेरे तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। फिर जो ये 500 करोड़ है, ये कहां से आया महोदय? उसके बाद लिखते हैं, अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, पूरे देश को ही भ्रष्टाचारी बना देगी। जैसे ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से जो लोग कर रहे हैं, ये तो खुद ऐसा भ्रष्ट आदमी है जिन्होंने 500 करोड़ के अप्रॉक्स, आप समझ सकते हैं ना। तो ये आदमी इस टाइप का ट्वीट कब किए हैं? 2022 में। अब इनके घर पे क्या हुआ है? रेड पड़ा है। और अब दिखाते हैं क्या है। ये है, देख सकते हैं, ईडी के द्वारा जो है नोटों का बंडल का जो है आप देख सकते हैं सीन बनाया गया है। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। कई सूटकेस में जो है आपको इनके यहाँ से नोट निकाले गए हैं। बहुत सारे मशीन जो है वो खराब हो गए हैं। ये कांग्रेस के में एक बहुत अच्छे पद पे है और जो कांग्रेस कहते रहती है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, अब ये लोग साइडलाइन हो रहे हैं। और ऐसा एक नेता नहीं है, बस यही है कि ये निकल के आ गए हैं बाहर, इनके ऊपर रेड पड़ी है तो लोगों के सामने इनकी न्यूज आ गई है। ऐसे कईयों नेता हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि एक सांसद या विधायक जो होता है उसकी 4 लाख सैलरी होती है मंथली। कैसे वो जिस टाइम वो चुनाव लड़ता है वो वही 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ अपना संपत्ति दिखाता है, लेकिन वही संसद जब अपना एक टेन्योर पूरा करता है तो उसकी संपत्ति जो है 200%, 500% बढ़ के जो है 100 करोड़, 200 करोड़ कैसे हो जाती है? इसके ऊपर ये लोग ना तो कभी वैसा कानून बनाएंगे, ना तो वैसा कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आज इनकी कांग्रेस वालों की सरकार नहीं है तो आज ये लोग इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, कल बीजेपी वालों की सरकार नहीं रहेगी तो वो लोग इस चीज के बारे में बोलेंगे। तो सब के सब वैसे ही हैं। बस फर्क यही है कि एक जो चोर है वो बड़ा वाला है और एक जो चोर है छोटा वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लूटते केवल जनता को ही है, जनता के पैसे को लूटते हैं और उसी का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज दिखी होगी, पश्चिम बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपको पार्थ चटर्जी, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। इनके घर से भी है 50 करोड़ का जो है 2000 का जो है नोट का गड्डी मिला था, 50 करोड़ का। ये सब पैसे कहां से आते हैं? और अगर पैसे आते हैं, इनके ऊपर रेड पड़ती है, तो क्यों ना सरकार इनके ऊपर जीवन भर के लिए ऐसा पाबंदी लगा दे? क्यों ना ऐसा कानून लाया जाए कि इन नेताओं को उसके बाद उनके ना तो बच्चे कभी चुनाव लड़े, ना ये चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं? आपको पता है कि अभी लोकसभा में या हमारे जितने भी सांसद हैं उसमें से 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं। उनके ऊपर ना तो कोई कहीं ना कहीं कोई मुकदमा चल रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं।
तो लोकतंत्र का इतनी बड़ी तरीके से मजाक उड़ाया गया है। भले कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, बट आप तो उस लोकतंत्र को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो कि उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, ये रहे बीजेपी के, तो आप किसी एक पार्टी को नहीं बोल सकते हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जो भी पार्टी हो, सब के सब इसी के चट्टे बट्टे हैं, सब इसी में सने हुए हैं। और कहते हैं ना कि हर साख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और इन जनताओं को लूटने के लिए लगे हुए हैं। क्यों ये लोग, जब समझिए ना कैसे इनकी पैसा जो है 400% हो जाती है बस अपना टेन्योर खत्म करते करते। आज तक इस पे क्यों नहीं सवाल होता है? हम जनता को ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो आपकी बात करे और जो आपसे प्रॉमिस करके पास जाते हैं वो चुनाव के टाइम, अगली बार जब वो चुनाव के टाइम आपसे आए पूछने के लिए कि फिर से वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे वही सवाल, वही चीज आप उनको दिखाइए और पूछिए कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। अगर प्रॉमिस आप करके गए 5 साल बाद, फिर से आप किस मुंह से आ गए हैं कि वोट मांगने के लिए कि हमको फिर से वोट दीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप समझ सकते हैं। ये नरेंद्र सिंह तोमर, इनके जो बेटे हैं, अभी जो चुनाव हुआ था उस टाइम इनका एक वीडियो आया। अब बहुत इजी हो गया लोगों को कहना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। इनके ऊपर कोई रेड नहीं पड़ी, इनके ऊपर कोई ईडी का जो जांच नहीं हुआ, क्योंकि इनकी अभी सरकार है। तो ये चीजें होती है, जिनका सरकार रहता है वो ऐसा करते हैं। अब एक चीज और मुझे प्रॉब्लम इस चीज से भी है कि हमारे बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं या जो भी लोग हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है गलत तरीके से यूज होती है। भाई गलत तरीके से यूज हो रही है, लेकिन कहीं कहीं तो सही हो रहा है ना, उसका तो आप सपोर्ट करो ईडी सीबीआई का। आज जो ये 500 करोड़ या कहीं पे पार्थ चटर्जी के यहाँ 50 करोड़ का संपत्ति अगर जब्त हुआ है, तो ये पैसे के ऊपर आप जवाब दो। यहाँ तो ईडी सीबीआई गलत नहीं है ना। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोगों के ऊपर ये नहीं करते होंगे कार्रवाई, ठीक है, लेकिन ये जो पकड़े गए इनके ऊपर तो आप बात करो। इन्होंने पैसा कहां से लाया? आज ये राजनीतिक पार्टी के ऊपर के पास इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमें और आपको बहला फुसला के अलग अलग मुद्दों में भटकाया जाता है। सरकारें किसी की भी रही, वो हमें कहीं ना कहीं भटका के रखते हैं ताकि मेन इश्यूज के ऊपर बात ना किया जाए। और यही सब का परिणाम है कि ये लोग जो है बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगले में, एक बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इनकी कई जो पीढ़ियां हैं वो उसी से चलती रहती है। इनके बच्चे जो है आपको मिलेंगे विदेशों में पढ़ते हुए, लेकिन आपके बच्चों के लिए वही सरकारी स्कूल है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यही चीजों को मैंने यहाँ पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये राहुल गांधी के बहुत खास लोग हैं। ये राहुल गांधी के साथ जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें ये वहां पे झारखंड में से जब ये निकली थी उस टाइम ये उनके साथ थे। आप ये सारी चीजें देख सकते हैं और यहाँ पे नोट का बड्डी देख सकते हैं। इसी बीच जो है हमारे मोदी जी जो है, इन्होंने भी एक ट्वीट करके मजे लिए हैं। इन्होंने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जायज सवाल है कि आप किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हो? आज आप पल्ले झाड़ रहे हैं, इनके जो बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के, ये आप पल्ले झाड़ रहे हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कैसे संबंध नहीं है? जिस इंसान को आपने 2 बार राज्यसभा भेजा है, जो इंसान बचपन मतलब अपना पूरा जवानी आपके पार्टी में दिया है, फिर उसका आपसे संबंध कैसे नहीं है? ऐसे बोलने से नहीं हो जाएगा ना। भ्रष्टाचारी है, उसके बारे में बात करो। हाँ, वहां पे वो पैसा का गलत उपयोग किया है, पैसे जमा करके रखा है, इसके बारे में बात किया जाए। केवल पल्ला झाड़ लेने से कि कोई अगर फंस जाता है तो पल्ला झाड़ ले कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये सही चीज नहीं है ना। तो इसी चीज के बारे में इन्होंने लिखा है, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। जी मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके से काम कीजिए, लेकिन आप अपने नेताओं पे भी काम कीजिए, क्योंकि आपके जो नेता किसी दूसरी पार्टी में भ्रष्ट रहते हैं, जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ों के आरोप रहते हैं, वही नेता जब आपके पार्टी में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं, वो दूध के धुल जाते हैं। उनके ऊपर ना तो कोई सीबीआई आती है, ना कोई ईडी आती है, ना कुछ आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लोकतंत्र में। कहने के लिए अच्छा सवाल है, अच्छा कटाक्ष इन्होंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आप अपने पार्टी पे भी इंप्लीमेंट कीजिए, तब तो जनता को लगेगा ना कि आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इनका। और एक चीज और, जो ये धीरज साहू है, इन्होंने जब अपना चुनावी हलफनामा दिया था उस टाइम इन्होंने अपना संपत्ति मात्र और मात्र 32 करोड़ रुपया बताया था। मतलब इनकी टोटल प्रॉपर्टी सब कुछ लेके इनकी संपत्ति इन्होंने केवल 32 करोड़ रुपया बताया था। अब सोचिए कि ये नेता लोग जब चुनावी हलफनामा देते हैं, चुनाव लड़ने से पहले जब इनका नामांकन होता है उस टाइम इनको हलफनामा देना पड़ता है, तो उस टाइम ये लोग इतनी कम चीजों को दिखाते हैं ताकि जनता को लगे कि ये हमारा पैसा नहीं लूट रहे हैं।
लेकिन अंदर तहखाने से ये लोग इतनी तरीके से करप्शन करते हैं, आप सोच सकते हो। क्योंकि आप किसी भी स्टेट में, अब मैं बिहार से हूं तो बिहार का तो आप समझ ही सकते हो कि हर चीज का रेट फिक्स है। अगर आपको इंदिरा आवास में किसी ग्रामीण इलाके में जाओ तो लोग आपको क्लियरली बोल देंगे कि हाँ सर, ये जो है 15,000 10,000 में हमसे पैसा लेके घर का पैसा दिया जाता है। शौचालय बनवाई जाती है, उसमें 2,000 रुपये फिक्स है, वो लिया जाएगा। कोई प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो तो 100-200 रुपये आप दोगे तभी जाके आपका काम होता है। तो ये चीजें बिहार में फिक्स है। तो आप इन चीजों को देखिए, इन चीजों के ऊपर काम होगा तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। और नेता ऐसा चुने जो आपके लिए काम करे, ना कि अपने बच्चों के लिए काम करे, जाके केवल उनको ये फिक्र हो कि हमारे बच्चे कैसे विदेश में सेटल हो, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, हमारी संपत्ति कैसे बढ़े। आज के दौर में जो हमारे आसपास नेता बनते हैं वो क्या बनते हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों आगे की संपत्ति के लिए सोचते हैं, ना कि आपके लिए सोचते हैं। अगर आपके लिए सोचा होता तो आज देश हमारा इतने दिनों से आजाद है। कितने उस टाइम जब चाइना आजाद हुआ था, आज चाइना कहां पे और हम लोग कहां पे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो पीछे हैं उसके बीच जो है एक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि हर कुछ दिन पे आपको कोई ना कोई भ्रष्ट नेता निकल के दिखेगा। इतने करोड़ का जनता कभी सोच उतना सुनती भी नहीं है, उतना 100 करोड़, एक जनता के लिए 100 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इन नेताओं के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ कोई चीज ही नहीं है। ये लोग इस तरीके से इन चीजों को घुल मिला देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं।